हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ से अभिषेक। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम देखेंगे कैसे क्या चैलेंजेस आते हैं इंडेक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में और कैसे इंडेक्सेस को प्रैक्टिकली अप्लाई करा जाता है। उसी में आज अपना अगला वीडियो है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा आपके अगर एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आग लग जाती है या फिर कुछ अदर तरीके से नुकसान हो जाता है और उनके अगेंस्ट में आपने अगर इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है थर्ड पार्टी से आपने इंश्योरेंस का। नॉर्मली क्या होता है, जो भी कंपनी होती है वो अपने एसेट्स को इंश्योर्ड करके रखती हैं क्योंकि हैवी लॉस ना हो जाए, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेके इंश्योरेंस लेके रखती है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है, क्या इंश्योरेंस क्लेम का कुछ पीपी में कुछ एडजस्टमेंट होता है या नहीं, क्या इंश्योरेंस क्लेम अगर इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ इंश्योरेंस क्लेम काम में आता है या नहीं। तो आइए तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज कीजिए कि आपने 1 अप्रैल सपोज कीजिए आपने सपोज कीजिए एक सेकेंड, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। 1 अप्रैल 2024 में एक असेट खरीदा, सपोज से 1 लाख का, ठीक है, और इसकी लाइफ थी 5 साल, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, 30/6/2025 को फायर लगा आपके प्लांट में, और आपने एक इंश्योरेंस भी ले रखी थी इसी पीपी की। ये मशीनरी मान लीजिए आप, इसी की आपने इंश्योरेंस ले रखी थी आपने ABC से आपने इंश्योरेंस ले रखी थी। तो ठीक है, आप फायर लग गया। अब आज के दिन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और इस एसेट का बेसिकली 3 केस सिनारियो आपके आते हैं। जैसे फायर लगी, आपका डिसीजन हो सकता है ए कि इस एसेट को आप यूज़ करेंगे, कुछ खर्चा करके इसको यूज करेंगे, बेसिकली बी इसको एज ए स्क्रैप सेल करेंगे, और सी इसको आप एज ए मशीनरी सेल करेंगे। मतलब ये 3 सिनारियो है। तीनों सिनारियो में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो बेसिकली हम देखेंगे। मतलब सिनारियो ये कि मतलब मशीनरी में कुछ आप छोटा मोटा खर्चा करके इसको काम में लेंगे, आप जो काम में ले रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, उसे काम में लेंगे, कंपनी में रहेगी। दूसरी है इसको आप स्क्रैप करके बेच देंगे। तीसरा है इसको आप एज ए मशीनरी ही बेच देंगे। मतलब दोनों में सेल कर रहे हैं, इसमें स्क्रैप करके बेचेंगे, इसमें आप मशीनरी बेचेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आग लगी उस दिन आपको सबसे पहले निकालना है कि आपकी कैरिंग वैल्यू क्या है। आपको कैरिंग वैल्यू निकालनी है। कैरिंग वैल्यू आपकी क्या रही होगी, आपकी 1,05,000 के हिसाब से आपका 20,000, 80,000 आपका होगा एज ऑन 31 मार्च 2025। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, ये इंडेक्स बोलता है कि आप इस इंडेक्स के तहत उसकी कैरिंग वैल्यू निकाल लो। तो इसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लग जाएगा। 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपका होगा 5,000। तो आज के दिन में इसकी WDV है 75,000। ये आपको इरिस्पेक्टिव तीनों केसेस में ही करना है। 75 मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करके आज के दिन में आपकी बुक्स में जो वैल्यू दिखेगी वो 75,000। तो इस टाइम पे इंडेक्स आपका ये बोलता है इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी टाइम पे आपका इंडेक्स 36 है जो बात करता है इम्पेयरमेंट की। वो क्या बोलता है कि जैसे आग लगी, ये ऐसा इंडिकेटर है जिससे आपको इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए एसेट की। तो आप इस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने जाएंगे। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में क्या कहता है, इम्पेयरमेंट क्या बोलता है कि आपको रिकवरेबल वैल्यू निकालनी है और उसको कंपेयर करना है कि क्या वो आपकी कैरिंग वैल्यू से कम तो नहीं। अगर कम होगी तो आपको जो एसेट की कैरिंग वैल्यू है आपको उस रिकवरेबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा। रिकवरेबल वैल्यू क्या होता है, ये होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, और दूसरा NRV। वैल्यू इन यूज है मतलब बेसिकली इस एसेट को अगर आप कंपनी में यूज लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में इसका कितना बेनिफिट मिलेगा। तो वो बेसिकली वैल्यू इन यूज है, उसको आप PV करके आज की वैल्यू पे निकालते हैं। तो सपोज कीजिए इसका
वैल्यू इन यूज है 60,000, ठीक है। और इसकी एनआरवी होती है आपकी बेसिकली फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ये आपकी एनआरवी है। ये मान लीजिए आपकी 65,000 है, तो आप हाइयर इसमें देखेंगे 65,000, तो आप 75,000 को कंपेयर करेंगे 65,000 में, ठीक है। आप ये इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट सेम रहेगा तीनों में, 65 से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चला 10,000 का मेरे को इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप कोई बोले रिकवरेबल वैल्यू में तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा ना, तो वो भी रिकवरेबल वैल्यू का पार्ट होना चाहिए, वो भी आपका या तो एनआरवी का पार्ट होना चाहिए कि मेरे को फेयर वैल्यू मिलेगी। वो तो इंडेस क्या बोलता है, इंडेस 16 में पैरा 65 और 66 आप पढ़िए एक बार इंडेस 16 का, वो बोलता है कि ये आपका सारे इवेंट है वो सेपरेट इवेंट है। आपका जो थर्ड पार्टी से किसी एसेट के अगेंस्ट में कोई क्लेम मिल रहा है आपको, वो आपका एक सेपरेट इवेंट है, उसको आप लिंक नहीं कर सकते। तो सिमिलर लाइन पे इंडेस स्टैटिस्टिक्स भी बात करता है, और उसी के चलते आप उसी के चलते जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा है, सपोज कीजिए इस केस में इंश्योरेंस क्लेम का पैसा 30,000 है, उसको आप कहीं भी कंसिडर नहीं करोगे इस रिकवरेबल वैल्यू निकालने में भी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, आप पीपी को कर देंगे क्रेडिट 75 में, 10,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस जो आपके पीएनएल का पार्ट बन जाएगा, ये 10,000। तो आज के दिन में आपकी एसेट की वैल्यू आ जाएगी 65,000। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ तीनों सिनारियो, अभी तक का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा अपन ने वो तीनों सिनारियो में करना है। अगर आप यूज में लेंगे इसको फर्दर तो आप इसको एज एसेट रखेंगे 65,000 और रेस्ट इसकी जितनी लाइफ बची है उसमें आप ये 65 को डिवाइड करते जाएंगे। और जो 30,000 आपका इंश्योरेंस क्लेम मिला है उसको आप एज सेपरेट इनकम दिखाएंगे, आप इसको इसमें क्लब नहीं करेंगे, इसको आप एज ए इनकम दिखाएंगे। आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट अगर आपका पैसा आ गया, वरना रिसीवेबल में कर देंगे। 2 आप करेंगे इंश्योरेंस क्लेम को आप क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली इसमें होगा। लेकिन अब दूसरा केस सिनेरियो, अगर इसको आप एज ए स्क्रैप बेचेंगे, इस एसेट को आप एज ए स्क्रैप बेचेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एज ए स्क्रैप करेंगे तो आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे और इसकी स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगी आपको। तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 PP 65,000 पूरा डिरिकॉग्नाइज कर देंगे। हाँ, अब हो सकता है इसमें आपको 60,000 मिले, अगर आपको 60,000 मिला तो आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बुक करना है 5,000 का, और अगर ज़्यादा मिला तो आपको गेन नॉर्मली होने का चांसेस नहीं है क्योंकि आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है, तो आपको लॉस ही होने के चांसेस है, तो आप इसका लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। तो अपन ने सिनारियो 1 पढ़ा कि अगर यूज में करेंगे तो क्या होगा, अपन ने सिनारियो 2 देखा कि अगर स्क्रैप बेचेंगे तो क्या होगा, और तीसरा एज ए मशीनरी बेचने की बात है। अगर आपका इसको एज ए मशीनरी बेचने की बात है तो आपका तीसरे केस में आपका एक और इंडेस आ जाता है लाइन में, इंडेस 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये वाला इंडेस अप्लीकेबल हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ जो फ्यूचर में जो ट्रीटमेंट है वो आपका एज पर इंडेस 105 होगा। इंडेस 105 क्या बोलते हैं कि इनिशियल रिकॉग्निशन आपको किस पे करना है, आपको कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करना है। एक सेकेंड दोस्तों, आपको कैरिंग वैल्यू और दूसरी आपको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे आपको करना है। लेकिन अपन ने ऑलरेडी ये वैल्यू कंसिडर करी थी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका वैल्यू इन यूज ज़्यादा रहता, लेकिन इस वाले केस में तो वैल्यू इन यूज रहेगा ही नहीं, तो आपका एनआरवी जैसे 65,000 था तो उसी को कंसिडर करा था, तो ये सेम पे ही आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, पीपी तो डे रिकॉग्नाइज हो जाएगा और एक आपका एसेट खड़ा हो जाएगा बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल अकाउंट डेबिट, और ये आपका 65,000 जब आप इसको सेल करेंगे तो आज पर इंडेस 105 आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपके बैलेंस शीट में दिखेगा आपका एज एसेट। स्क्रैप, और इसमें क्या है, स्क्रैप में आप एज ए पीपी रखते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसी टाइम स्क्रैप में कर देते हैं, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। स्क्रैप में जो वैल्यू रियलाइज होती है वो आपकी हो जाती है, ठीक है। बस।
थैंक यू। इसी के साथ आई होप, और अगर आपको ये देखना है तो इसका पैरा 65 और 66 पढ़ लीजिएगा इंडेक्स 16 का, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। थैंक यू।